चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शिकायत करते हैं और बताते हैं कि आखिरकार बक्सर में क्या कुछ हो रहा है और कैसे बक्सर में राज्य सरकार किसानों को प्रताड़ित कर रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आती है कि राकेश टिकैत बक्सर पहुंच रहे हैं। राकेश टिकैत के बक्सर पहुंचने का मतलब आप समझ सकते हैं कि बक्सर में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार की जो नाकामी है वह राष्ट्रीय स्तर पर जाएगी। नाकामी का मतलब यह है कि किसानों के साथ वहां पर जो सरकार की तरफ से जबरन किया जा रहा है वह राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेगा। और इसी में चिराग पासवान को लेकर खबर आती है कि चिराग पासवान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश की है कि आप तत्काल बक्सर के मामले पर हस्तक्षेप कीजिए तथा बक्सर के मामले में केंद्र सरकार खुद आगे आकर सारा का सारा काम निपटवाए। मामला बेहद गंभीर होता जा रहा है और अगर बक्सर का किसान आंदोलन बक्सर के बाहर पहुंचता है और अन्य मुद्दों को लेकर किसान सड़क पर उतरते हैं तब निश्चित रूप से सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की साख को चोट पहुंचेगी। और बक्सर में पूरे दिन किसान और पुलिस वालों के बीच जो लड़ाई होती रही, लेकिन उस दिन जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तब तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि अभी हमको कोई जानकारी नहीं है। आगे आपको हम बताएंगे कि केंद्र से लेकर बक्सर तक में क्या कुछ हो रहा है और राकेश टिकैत वहां पर पहुंचेंगे तब कैसे माहौल अचानक से बदल सकता है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराती है। अब वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं भी जाएंगे तब आपसे सिर्फ एक तरफ का किराया लिया जाएगा जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर रोडवेज के साथ आप यात्रा का आनंद उठाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर खोलिए, वहां पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और इनके साथ यात्रा का आनंद लीजिए। अब हम लोग वापस आते हैं अपने खबर पर। चिराग पासवान के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा गया है कि हमारी आपसे गुजारिश है कि आपके द्वारा इस मामले पर तत्काल कार्रवाई की जाए, क्योंकि राज्य सरकार सबसे पहले तो किसानों को मुआवजा नहीं दे रही है और किसान जब अपनी मुआवजा की मांग को लेकर प्रदर्शन करता है तब रात के समय में उनके घरों में घुसकर राज्य सरकार की पुलिस उनको पीटती है। और चिराग पासवान कहते हैं कि मैं खुद वहां पर गया था और मैं देख कर आया हूं महोदय कि वहां पर क्या स्थिति है। चिराग पासवान वाकई में बक्सर में पहुंचे थे। बक्सर में जाकर चिराग पासवान ने धुआंधार भाषण भी दिया था। वहां पर भाषण देकर के किसानों को एकजुट किया था और बताया था कि कैसे तेजस्वी और नीतीश कुमार की निकम्मी सरकार उनका हक नहीं दे रही है। चिराग पासवान इस बात का जिक्र करते हैं कि किसानों का लगभग 250 एकड़ भूमि राज्य सरकार ने उस पर अधिग्रहण कर लिया है तथा 250 एकड़ जमीन जो राज्य सरकार ने लिया वह जमीन एकदम बढ़िया जमीन थी। मतलब कि उस पर किसान खेती करता था और वहां पर कई कई सारे फसल उगा करते थे। लेकिन आज के समय में किसान अपना जमीन देकर उचित मुआवजा की मांग कर रहा है और इसीलिए चिराग पासवान कहते हैं कि अब भारत के प्रधानमंत्री को अपने स्तर से इस मामले पर हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि यहां पर लगभग 250 परिवार भी हैं जो बेघर हो चुके हैं। और चिराग पासवान इस बात का भी जिक्र करते हैं कि वहां पर अनुसूचित जाति के लोगों का भी जमीन फंसा हुआ है। यहां पर इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि आज वहां पर कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत पहुंचने वाले हैं और अगर तेजस्वी यादव तथा नीतीश कुमार की सरकार इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती तब धीरे धीरे मामला और ज्यादा गंभीर हो जाएगा और निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव की साख को नुकसान पहुंचेगा। राकेश टिकैत के वहां पर आने से बताया जा रहा है कि जो किसान संगठन है वह और तेजी से एक्टिव हो जाएंगे और इतिहास में तथा बिहार की राजनीति में से कई मामले आए हैं जहां पर एक छोटी सी बात को लेकर कोई आंदोलन होता है और धीरे धीरे वह आंदोलन इतना व्यापक रूप लेता है कि सरकार ढह जाती है। फिलहाल चिराग पासवान सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चाहते हैं कि बक्सर के मामले पर प्रधानमंत्री के कार्यालय की तरफ से हस्तक्षेप किया जाए और राज्य सरकार से तथा नीतीश कुमार से इस बात का जवाब मांगा जाए कि आखिरकार बक्सर में किसानों के साथ सरकार ऐसा क्यों कर रही है। और इधर दूसरी तरफ राकेश टिकैत की पहुंचने की खबर निश्चित रूप से तेजस्वी यादव तथा नीतीश कुमार की सरकार के लिए ठीक नहीं है। बाकी अब बक्सर में राज्य सरकार क्या कुछ करती है, राकेश टिकैत वहां पर पहुंचते हैं तब कैसे पूरा का पूरा माहौल जो है वो बदलता है और क्या आंदोलन और बड़ा रूप अख्तियार करता है, यह सब कुछ देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आगे जो भी तमाम जानकारी बक्सर से आएगी या
केंद्र से आएगी बक्सर के मामले पर, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।